Subscribe online Sakari Jobs channel and press the bell icon to never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सरकारी जॉब्स में, जहां हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से सरकारी जॉब्स अवेलेबल है, किन किन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और किन किन जॉब्स की क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए दोस्तों यूपी में बीएड सेशन 2021-23 के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बीएड में एडमिशन लेने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 एंट्रेंस एग्जाम और नंबर 2 ऑनलाइन काउंसलिंग। दोस्तों, बीएड फॉर्म के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स। बट अगर जो मेरे दोस्त अनफॉर्चुनेटली अपनी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए तो वे इस फॉर्म को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स सिक्योर कर सके। दोस्तों, 50% मार्क्स ओनली बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए या बीबीए में ही मान्य होंगे। बट अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में बीटेक या बीई की हुई है तो दोस्तों आपको बीएड के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मिनिमम 55% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। दोस्तों, बट अगर आप यूपी स्टेट के एससी या एसटी हैं तो आपको कोई परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बीएड एग्ज़ाम फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये फॉर्म इसकी मेन वेबसाइट पर 18/2/2021 से अवेलेबल है और 15 मार्च तक ये फॉर्म विदाउट लेट फ़ी आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आप किसी वजह से 15 मार्च तक ये फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं तो लेट फ़ी के साथ आप इस फॉर्म को 22 मार्च 2021 तक फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आप 10/5/2021 से डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों लास्ट में 19/5/2021 को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों इसका रिजल्ट 20 जून से 25 जून के बीच अवेलेबल होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सभी डेट सिर्फ टेंटेटिव यानी संभावित डेट है, इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। दोस्तों, अब इस फॉर्म की फ़ी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 15 मार्च 2021 तक इस फॉर्म की फ़ी पे करते हैं तो या ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ फॉर्म की फ़ी पे करनी होगी। इसी तरह अगर आप यूपी स्टेट के एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसकी टोटल 750 पे करनी होगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप सिर्फ यूपी स्टेट के एससी या एसटी हैं तभी आपको ये फ़ी में छूट मिलेगी। बट अगर आप अदर स्टेट के एससी या एसटी हैं तो आपको इस फॉर्म की पूरी फ़ी यानी 1500 ही पे करनी होगी। अब दोस्तों, अगर आप 15 मार्च से 22 मार्च के बीच इस फॉर्म की फ़ी पे करते हैं और जनरल या ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको इस फॉर्म की फ़ी 1500 प्लस लेट फ़ी 1000 यानी टोटल 2500 फ़ी पे करनी होगी। उसी तरह अगर आप यूपी स्टेट के एससी या एसटी है तो आपको इसकी फ़ी 750 प्लस लेट फ़ी 500 यानी टोटल 1250 रुपये पे करनी होगी। अदर स्टेट्स के लिए सेम जनरल कास्ट वाले रूल मान्य होंगे। दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करते समय ध्यान रखिएगा कि आप अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही से फिल करें और अपना पर्सनल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इस फॉर्म के अंदर फिल करें। दोस्तों, हालांकि इस फॉर्म को फाइलेट सबमिट करने के बाद भी लास्ट डेट के 4 दिन के अंदर एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। बट एडिट में आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट, ग्रुप, जेंडर, वेटेज और एग्ज़ाम सेंटर्स ही एडिट कर पाएंगे। तो हो सके तो अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से जांच कर ही सबमिट करें। दोस्तों, फॉर्म फिल करते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें आप जो मोबाइल नंबर देंगे उस पर एक OTP कोड आएगा और जो ईमेल आईडी देंगे उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा। तो आप प्लीज़ अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें फिल करें। दोस्तों, अगर आप यूपी के बोनीफाइड यानी आपके पास यूपी स्टेट का मूल निवास है तो आप इसमें डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन पर यस करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं, आपने अपनी क्वालिफिकेशन यानी 10th, 12th और ग्रेजुएशन यूपी के बाहर के स्टेट से की है तो आपको अपना ऑनलाइन यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस फॉर्म में अपलोड करना होगा। बट अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन यूपी स्टेट से की है तो आप अपनी कोई भी एक मार्कशीट आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कास्ट के रिलैक्सेशंस की। तो दोस्तों, अगर आप यूपी स्टेट के एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी इस फॉर्म को अप्लाई करते टाइम अपलोड करना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एससी या एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं किसी भी डेट का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट है तो 1/4/2018 के बाद इशू होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1/7/2020 से पहले का है तो आपको 1/7/2020 के बाद का इशूड इनकम सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना अनिवार्य है। अदर स्टेट्स के एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कास्ट के सभी लोग इस कॉलम में सिर्फ जनरल ही सेलेक्ट करेंगे।
दोस्तों इसी तरह अगर आप हैंडीकैप्ड है और हैंडीकैप को मिलने वाली छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा इशूड मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट भी फॉर्म भरते समय अपलोड करना अनिवार्य है। दोस्तों फॉर्म फिल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका इसमें एक आईडी प्रूफ भी देना होगा, जिसमें आप अपना आधार कार्ड फिल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसमें आप पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी कार्ड को भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों जब आप अपना आईडी प्रूफ की डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद ऑप्शन आता है फ़ोटो, सिग्नेचर और इंडेक्स फिंगरप्रिंट का अपलोड करना। तो दोस्तों आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करें, उसके बाद किसी एक वाइट ब्लैंक पेपर में अपना सिग्नेचर करें और अपनी दोनों हैंड्स की इंडेक्स फिंगर इंक पैड में लगाकर उसी ब्लैक पेपर पर एक साथ लगा दें और फिर फॉर्म में साइन और दोनों फिंगर्स के साथ अपलोड कर दें। दोस्तों अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है तो आपको इस फॉर्म में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी अपलोड करनी होगी। दोस्तों ये सब डिटेल्स फिल्स करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कोई वेटेज भी मिल जाए तो उसके लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट या एनएसएस सर्टिफिकेट्स वगैरह। इन सर्टिफिकेट्स को भी आपको फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि ये फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास कौन कौन सी चीज़ें स्कैन कॉपी में मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं तो पीजी फाइनल की मार्कशीट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन यूपी से बाहर की है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी में अगर कास्ट 1/7/2020 के बाद का है तो 1/7/2020 के बाद का इनकम सर्टिफिकेट, वेटेज लेने के लिए एनसीसी या एनएसएस जो भी सर्टिफिकेट हो वो सर्टिफिकेट, आपका एक फ़ोटो, आपका एक सिग्नेचर और आपकी दोनों हैंड्स की इंडेक्स फिंगर की फिंगरप्रिंट। दोस्तों इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको 5 एग्ज़ाम सेंटर्स सेलेक्ट करने होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। इन सभी सेंटर्स में आप अपनी पसंद के सेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अब आप इसको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, जिसमें हर एक पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और एक सही आंसर में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल एग्ज़ाम 400 मार्क्स का होगा। दोस्तों इसके फर्स्ट एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों आप लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों इसके सेकंड पेपर में रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस और आपके सब्जेक्ट यानी आप आर्ट्स से ग्रेजुएट हैं तो आर्ट्स के 50 क्वेश्चन, अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट है तो 50 कॉमर्स के क्वेश्चंस और इसी तरह अगर आप साइंस से ग्रेजुएट है तो 50 साइंस से क्वेश्चंस और इसी तरह अगर आप एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट है तो 50 एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों अगर आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और दोस्तों अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके सिलेबस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए हो तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। और किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो तो वो भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।